अ चार्ज क्यू इज प्लेस एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर ऑफ अ स्क्वेयर। ओके, तो दो अपोजिट कॉर्नर पे हम लोगों ने क्या रखा है, एक क्यू चार्ज रखा है, क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है। और चार्ज क्यू इज प्लेस एट ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर्स। ओके, छोटा क्यू यहाँ पर एक रखा है और छोटा क्यू हम लोगों ने यहाँ पर एक रखा है। इफ़ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू इज ज़ीरो, कैपिटल क्यू के ऊपर नेट फोर्स कितना है, तो इसके ऊपर मैं मान के चलता हूँ नेट फोर्स कितना है, ज़ीरो। चलो वेक्टर फॉर्म में हम लोग सॉल्व करेंगे। देन द रेशो क्यू बाई क्यू विल बी इक्वल टू। ओके, अभी यहाँ पे देखो क्या है कि हाँ, ये जो आपको स्क्वायर दिया है, मान लेना इसका साइड है आर, कितना दिया है आर। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे चार्ज का नेचर जो है पॉजिटिव मान के सॉल्व करेंगे, देखते हैं रेशो क्या आता है। अभी देखो यहाँ पर ये जो छोटा क्यू चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स कैसे अप्लाई करेगा, ये अप्लाई करेगा राइट साइड। कितना फोर्स अप्लाई करेगा, तो दिस फोर्स विल बी के, क्या आएगा, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ये जो छोटा क्यू है इसके ऊपर इधर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये आ जाएगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, राइट। एंड ये जो कैपिटल क्यू है इसके ऊपर इधर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये आ जाएगा कुछ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट टू आर का स्क्वायर। मतलब इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहा है, तीन। चलो इसको नाम देते हैं हम लोग। मान लो ये आपका फोर्स है F1, ये आपका फोर्स है F2 एंड ये आपका फोर्स है F3। एंड ये F3 ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर है ना। ओके, राइट। तो अभी देखो यहाँ पर F1 को अगर लिखा जाए वेक्टर फॉर्म में, वो कैसे आएगा, तो होगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स में, तो आई कैप। अगर मैं F2 वेक्टर को लिखूँ तो क्या आएगा, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस जे कैप, राइट। एंड अगर हम लोग F3 को लिखेंगे तो उसको रिजॉल्व करके लिखना पड़ेगा। देखो कैसे आएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये क्या है, टू आर स्क्वायर, उसको उसका एक कंपोनेंट ले लो, इधर क्या आएगा cos 45, तो ये होगा cos 45 आई कैप, बाद में प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय टू आर स्क्वेयर साइन 45, ये क्या होगा माइनस जे कैप। चलो सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये के क्यू स्क्वायर बाय टू आर स्क्वायर को थोड़ा बाहर ले लो, के क्यू स्क्वायर बाय टू आर स्क्वायर बाहर आएगा, cos 45 कितना, 1/√2 आई कैप माइनस 1/√2 जे कैप। तो ये है आपका F3 का वैल्यू। अब ये तीनों का एडिशन, एज वी नो दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज ज़ीरो, तो वेक्टर सम ले रहा हूँ मैं। इसका मीनिंग क्या है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ये तीनों का एडिशन क्या होगा, ज़ीरो। F1 क्या आपके पास, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, F2 है के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर जे कैप, एंड ये क्या है, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 2√2 आर स्क्वायर आई कैप माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2√2 आर स्क्वायर जे कैप इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो है, राइट। ओके, उसके बाद आई कैप के सारे टर्म एक साइड लेके आओ, ये भी आई कैप मिसिंग है यहाँ पर, राइट। तो अगर आई कैप को कॉमन लिया हम लोगों ने, तो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2√2 आर स्क्वेयर आई कैप प्लस, अच्छा यहाँ से माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2√2 आर स्क्वेयर जे कैप। ये दोनों का एडिशन क्या होगा, ज़ीरो। अभी अगर ये फोर्स ज़ीरो है, मतलब आई का कंपोनेंट भी ज़ीरो होना चाहिए एंड जे का कंपोनेंट भी ज़ीरो होना चाहिए। मतलब ये इक्वेट टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो। इवन इसको भी इक्वेट टू आप लोग ज़ीरो कर सकते हो। इसको अगर मैंने किया तो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के क्यू क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2√2 आर स्क्वेयर। तो देखो के कैंसिल हुआ, क्यू कैंसिल हुआ, के कैंसिल हुआ, क्यू कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर गया, आर स्क्वायर गया, तो बचा क्या यहाँ पर, लेफ्ट साइड पे बचा क्यू, राइट साइड पे माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2√2। तो फाइनली हमें पूछा क्या है, क्यू बाय क्यू, कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू क्या आएगा।
तो कैपिटल क्यू डिवाइड बाय स्मॉल क्यू क्या आ जाएगा, -2√2। ये है आपके क्वेश्चन का आंसर, -2√2। तो -2√2 मतलब ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट वन, राइट।